आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को किसी के लिए भी हो, उसके लिए आपका जो एग्ज़ाम है ना, प्रीवियस ईयर का जो होता है क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उससे आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री से क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया गया था। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर आपके लिए बेहद साबित है। तो बिना देरी किए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, टोटल क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पुलिस का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में पुलिस का जनक जो है किसे माना जाता है? तो आपको लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही पुलिस आयोग का गठन किया था, ठीक है? तो आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? आप देखिए, आपको हम सेट भी कराया, उसमें एक क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है? पर प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, इसीलिए आपके लिए बेनिफिट है कि यहाँ भी हम आपको दिखा दें कि हम जो वीडियो बनाए हैं वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस के पिता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? भारत के प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस के पिता के रूप में किस गवर्नर जनरल को? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की आज़ादी के समय वहाँ के वायसराय कौन था? ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि भारत जो आज़ाद हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्य में हुआ था? कब हुआ था? आपको पता है, 1885 में मुंबई में हुआ था। तो ये उसमें पूछा जा रहा है कौन से वायसराय थे? लॉर्ड डफरिन। डफरिन के शासनकाल में यह हुआ था। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में इनमें से किस वायसराय के काल में हुआ था? कलकत्ता मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय जैसे हुआ, इनमें कौन किया? तो लॉर्ड कैनिंग। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की राजधानी जो 1911 में कहाँ, 1911 से पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी, उसको दिल्ली लाया गया था। तो उस जमाने में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग डोटिये। लॉर्ड हार्डिंग डोटिये। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रयूज राम्स ने निम्नलिखित में भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? क्या है? जेम्स एंड्रयूज रामसे इनमें से कौन भारत से, मतलब जो उनका असल नाम था? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेलवे किस अवधि के दौरान चलाई गई थी? मतलब किसके दौरान चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। कब चलाई गई थी? 1853 में, पुणे से थाने तक, ठीक है? नेक्स्ट है, किसके शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था? हम ऐसे आपको हर वायसराय का शासनकाल और उनके शासन में किया गया कार्य का वीडियो अलग से भी बना दिए, आप उसे भी देख लीजिएगा। किसके शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में दास प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया? इनमें से दास प्रथा को समाप्त कौन किया था? लॉर्ड एलन बरो। 67 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो। किसका हुआ था? लॉर्ड मेयो। भी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, प्रीवियस में क्वेश्चन किस तरह से, और हमने जो सेट कराया उसमें सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया ना, तो बहुत बेनिफिट होगा अगर आप हमारा सेट पूरा देख लीजिए। लगभग 600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने कराया है। इनमें से किसने बंगाल की दोहरी सरकार प्रणाली समाप्त किया था? आपको बताना है कि इनमें से किसने बंगाल में दोहरी सरकारी प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो की गई थी उस किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभियोग के लिए निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग के लिए कौन सा गवर्नर जिस पर मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे है? लॉर्ड हेस्टिंग। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1802 में बेसिन की संधि का हस्ताक्षर इनमें से किसके मध्य हुई थी? बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। तो इनमें से किनके मध्य जो है हस्ताक्षर हुई थी? तो अंग्रेज और बाजीराव टू। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा निम्नलिखित में स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा पहला मदरसा जो है कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? कौन थे? विलियम जोन्स। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके की थी? वाराणसी में जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? जॉनाथ डंकन। क्या है? जॉनाथ डंकन। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पेरिस को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी सदस्यता प्रदान? इनमें से किस पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान? इनमें से किसको? माइकल मसूदन दत्त।
सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इनमें से कौन सा है जो सर्वप्रथम भगवत गीता? जॉर्ज विलियम्स। जी बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इनमें से कौन है जो कालिदास में जो है? तो विलियम जोन्स। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार दिए थे, किस अधिनियम के तहत आपको बताना है? चार्टर एक्ट 1813। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन जो है वो एक रिपोर्ट आई थी, उस पर विशेष किस चीज़ पे जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। सी इज राइट आंसर। दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के हम प्रीवियस ईयर आपको करवाते जाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।